नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480509690628065 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल .सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @study for civils है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टडी फॉर एग्जाम्स में। दोस्तों, इस वीडियो हम लोग UPSSC PT के लिए कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले बताना चाहता हूँ, UPSC APS RO BO सहित हमारे कई पेड ग्रुप चल रहे हैं। अगर आप इन पेड ग्रुप जुड़ना चाहते हैं तो ये हमारे दिए गए नंबर है, इस पर कॉल या व्हाट्सएप करके जो है जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं पहला प्रश्न। भारत में स्थित सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? मोहनजोदड़ो, चन्नूदड़ो, धौलावीरा या राखीगढ़ी? यहाँ पर प्रश्न आप लोग ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर पूछा जा रहा है कि सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल। अगर ओवरऑल पूछा जाता तो यहाँ पर आंसर आपका मोहनजोदड़ो लगा देते, लेकिन यहाँ पर पूछा जा रहा है कि भारत में, तो मोहनजोदड़ो जो है ये भारत में नहीं है बल्कि ये पाकिस्तान में है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका राखीगढ़ी होगा। भारत में स्थित जो है सिंधु सभ्यता का जो सबसे बड़ा स्थल है वो आपका राखीगढ़ी है, और राखीगढ़ी आपके हरियाणा में स्थित है। और यह मोहनजोदड़ो जो है यह ओवरऑल में सबसे बड़ा है जो आपके पाकिस्तान में स्थित है। तो इसका जो ऑप्शन डी है वो आपका सही है। हाल ही में भारत का पहला सोलर नगर कौन बना है? इंदौर, लखनऊ, सांची या भुवनेश्वर? तो भारत का जो पहला सोलर नगर बना हुआ आपका यह सांची बना है, और सांची आपके मध्य प्रदेश में स्थित है। और सांची जो है यह भारत का पहला सोलर नगर बना है। तो इसका जो ऑप्शन सी है वो आपका सही है। यहाँ पर जो है सोलर पैनल पूरा बैठाया गया है, और इसके लिए मध्य प्रदेश सरकार ने IIT कानपुर से जो है मदद ली है। टेक्निकल मदद जो है आपकी IIT कानपुर से इन्होंने लिया है सांची को भारत का पहला सोलर नगर बनाने के लिए। आते हैं अगला प्रश्न लोग। यहाँ पर चारों वेद दिया गया है, इसमें आपको बताना है कौन वेद त्रयी में शामिल नहीं है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। जैसा कि हम लोग जानते हैं चार वेद हैं, जिनमें सबसे प्राचीनतम वेद आपका ऋग्वेद है। यहाँ पर पूछा जा रहा है कौन वेद त्रयी में नहीं शामिल है? तो वेद त्रयी में जो है 3 वेद आते हैं, इसमें ऋग्वेद है, यजुर्वेद और सामवेद आते हैं। इसमें जो है अथर्ववेद नहीं आता है। तो इसका जो ऑप्शन डी है वो आपका सही होगा। अथर्ववेद जो है वह वेद त्रयी में नहीं शामिल है। इसका जो ऑप्शन डी है वो आपका सही है। हाल ही में टाइफून हाईकुई आया है, आपको बताना है इससे कौन सा देश प्रभावित हुआ है? ताइवान, जापान, फिलीपींस या थाईलैंड? जो टाइफून हाईकुई आया है इससे जो प्रभावित जो देश रहा आपका ताइवान रहा। तो इसका जो ऑप्शन ए है वो आपका सही है। ताइवान जो है वह हाईकुई से प्रभावित रहा है। अशोक के बृहत शिलालेखों की संख्या कितनी है? 12, 10, 14 या 15? इसी प्रकार से छोटे छोटे प्रश्न आएंगे, लेकिन वो थोड़ा सा टिपिकल आपको महसूस होंगे। तो अधिक से अधिक प्रश्नों की आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिए। अशोक के जो बृहत शिलालेखों की जो संख्या आपकी है आपकी 14 है। तो इसका जो ऑप्शन सी है वो आपका सही है। यहाँ पर 4 व्यक्ति के नाम दिए गए हैं, इनमें आपको बताना है कौन लोकसभा के अध्यक्ष कभी भी नहीं रहे हैं। ऑप्शन आप लोग पढ़ लीजिए। लोकसभा के अध्यक्षों में हुकुम सिंह थे, बलराम भगत जी थे, GS ढिल्लो थे, परंतु जो है कभी भी KVK सुंदरम जो है वो लोकसभा के अध्यक्ष नहीं रहे हैं। तो इसका जो ऑप्शन ए है वो आपका सही है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। यहाँ पर आपको पहचानना है कौन सही सुमिलित नहीं है? लिपुलेख उत्तराखंड, नाथुला अरुणाचल प्रदेश, रोहतांग हिमाचल प्रदेश और पालघाट केरल। ये आपके दर्रे हैं और उससे संबंधित राज्य दिया गया है। लिपुलेख दर्रा आपके उत्तराखंड में है, रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश में है, पालघाट दर्रा आपके केरल में है, नाथुला दर्रा जो है यह अरुणाचल प्रदेश में ना होकर यह सिक्किम में है। यह आपके सिक्किम में है। तो इसका जो ऑप्शन बी है वो आपका सही है। यहाँ पर 4 नदियाँ दी गई हैं, इनमें आपको पहचानना है कौन सर्वाधिक प्रदूषित है? गोमती, पेरियार, महानदी या दामोदर? तो इन सभी नदियों में जो है दामोदर जो नदी है ये सबसे प्रदूषित नदी है। इसका जो ऑप्शन डी है वो आपका सही है। 6 सितंबर 2023 को किस देश ने मून स्नाइपर लैंड
चंद्र लैंडर मिशन लॉन्च किया है? इजराइल, जापान, यूएई या सऊदी अरब? इसे जापान की अंतरिक्ष एजेंसी जिसका नाम जाक्सा है, इसने लॉन्च किया है। मून स्नाइपर, इसका जो ऑप्शन बी है वो आपका सही है। और अभी हाल ही में भारत ने जो है चंद्रयान 3 लॉन्च किया है, उसी के पश्चात मून स्नाइपर को लॉन्च किया है जापान की जाक्सा एजेंसी ने। इसका जो ऑप्शन बी है वो आपका सही है। मिसमी जो समुदाय है ये किस राज्य में निवास करता है? हरियाणा, राजस्थान, अरुणाचल प्रदेश या झारखंड? तो मिसमी जो समुदाय है ये आपके अरुणाचल प्रदेश में निवास करता है। इसका जो ऑप्शन सी है वो आपका सही है। यहाँ पर 4 देश दिया गया है, इसमें आपको बताना है कौन जो है कैस्पियन सागर सीमा नहीं बनाता है? अजरबैजान, ईरान, इराक या कजाकिस्तान? कैस्पियन सागर से टोटल 5 देश जो है वो सीमा साझा करते हैं, जिनमें आपका तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान, रूस, अजरबैजान, ईरान, ये सभी जो है कैस्पियन सागर से सीमा साझा करते हैं। कैस्पियन सागर जो सीमा साझा नहीं करता है वह आपका इराक है। इराक जो है वो कैस्पियन सागर से सीमा साझा नहीं करता है। इसका जो ऑप्शन सी है वो आपका सही है। कैस्पियन सागर ये खारे पानी की विश्व की सबसे बड़ी झील है। यह भी कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। तो इसका जो ऑप्शन सी है वो आपका सही है। हाल ही में एशियाई टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2023 में भारतीय टीम ने कौन सा पदक जीता है? गोल्ड, सिल्वर, ब्रांज या इनमें से कोई नहीं? एशियाई टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2023 में भारतीय टीम ने जो है ब्रांज पदक जीता है। तो इसका जो ऑप्शन सी है वो आपका सही है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। कांग्रेस के किस अधिवेशन में स्वदेशी का प्रस्ताव पारित किया गया था? कलकत्ता अधिवेशन 1906, सूरत अधिवेशन 1907, बनारस अधिवेशन 1905 या मद्रास अधिवेशन 1908? कांग्रेस का स्वदेशी जो प्रस्ताव पारित हुआ था वह कलकत्ता अधिवेशन 1906 में पारित हुआ था। और इस अधिवेशन के जो अध्यक्ष चुने गए थे वह दादा भाई नौरोजी थे। दादा भाई नौरोजी जो है यह कलकत्ता अधिवेशन 1906 के अध्यक्ष चुने गए थे। सूरत अधिवेशन में कांग्रेस पार्टी 2 भाग में विभाजित होती है, एक गरम दल और नरम दल में। और बनारस अधिवेशन जो हुआ था इसके जो अध्यक्ष चुने गए थे वो गोपाल कृष्ण गोखले जी चुने गए थे बनारस अधिवेशन के। तो इसका जो ऑप्शन ए है वो आपका सही है। कलकत्ता अधिवेशन 1906 में जो है स्वदेशी का प्रस्ताव पारित किया था कांग्रेस ने। कांग्रेस संसद की सदस्यता के लिए अर्हता संबंधी जो अनुच्छेद है वह कौन सा, उसको आपको पहचानना है। आर्टिकल 80, आर्टिकल 79, आर्टिकल 81 या आर्टिकल 84? तो संसद की जो सदस्यता है उसके लिए जो अर्हता संबंधी अनुच्छेद है वह आपका आर्टिकल 84 है। इसका जो ऑप्शन डी है वो आपका सही है। और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि संसद में राष्ट्रपति आते हैं, राज्यसभा आते हैं और लोकसभा आता है। इन तीनों को मिलाकर जो है संसद का निर्माण होता है। और इसके जो सदस्यों की जो अर्हताएँ वगैरह है संबंधित अनुच्छेद वो आपका आर्टिकल 84 है। इसका जो ऑप्शन डी है वो आपका सही है। फायर ऑन द गंगा जो पुस्तक है ये किसने लिखी है? नरेश सक्सेना, मोहिंदर पुरी, BK शिवानी या राधिका आयंगर? तो हाल ही में जो पुस्तक लिखी गई फायर ऑन द गंगा, ये जो पुस्तक है इसकी लेखिका जो है वह राधिका आयंगर जी हैं। इसका जो ऑप्शन डी है वो आपका सही है। अगले प्रश्न में आपको पहचानना है कौन सही सुमिलित नहीं है। बिलायत खां सितार, अल्लाह रखा तबला, हरिप्रसाद चौरसिया बांसुरी, अमजद अली खां पखावज? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी, अमजद अली खां जो है यह एक पखावज नहीं बजाते हैं बल्कि यह एक सरोज वादक है। सरोद वादक हैं अमजद अली खां। बाकी सभी सुमिलित हैं। विलायत खां जो है वो आपके सितार वादक हैं। अल्लाह रखा तबला वादक, हरिप्रसाद चौरसिया जी ये बांसुरी वादक हैं और अमजद अली खां जो आपके सरोद वादक हैं। तो इसका जो ऑप्शन डी है वो आपका सही है। भारत फ्रांस द्विपक्षीय नौसेना अभ्यास जिसका नाम वरुण है, इसका 21वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया था? अरब सागर, अंडमान सागर, दक्षिण चीन सागर या फिलीपीन सागर? वरुण जो नौसैनिक अभ्यास है यह भारत और फ्रांस की नौसेना के मध्य आयोजित किया जाता है। और इसका जो 21वां संस्करण आयोजित किया गया है ये आपके अरब सागर में इसका 21वां संस्करण आयोजित किया गया है। तो इसका जो पहला ऑप्शन है वो आपका सही है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। नाभिकीय रिएक्टर में निम्नलिखित में से किसे मंदक के रूप में प्रयोग किया जाता है? थोरियम, ग्रेफाइट, रेडियम या जल? नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में जो है उपयोग में लाया जाता है वो आपका ग्रेफाइट है।
ग्रेफाइट के छड़ का जो उपयोग किया जाता है आपका नाप के रिएक्टर में मंदक के रूप में प्रयोग किया जाता है। इसका जो ऑप्शन बी है वापस सही है। G20 शिखर सम्मेलन स्थल नई दिल्ली में विश्व की सबसे ऊंची नटराज प्रतिमा जो 28 फीट की थी वह स्थापित की गई थी। आपको बताना है इसकी मूर्तिकार कौन है, पेरिस विश्वनाथन, शक्तिवर्मन, नंदलाल बोस या राधा कृष्ण इष्टापथी। तो इसके जो मूर्तिकार रहे हैं वो आपके राधा कृष्ण इष्टापथी रहे हैं। इसका जो ऑप्शन डी है वापस सही है। और जैसा कि हम लोग जानते हैं G20 शिखर सम्मेलन जो आयोजन किया गया है वो भारत के नई दिल्ली में आयोजन किया गया है और वहीं पर जो है विश्व की सबसे ऊंची नटराज प्रतिमा स्थापित की गई है और इसकी जो ऊंचाई वो आपकी 28 फीट है। तो यहाँ पर सभी जो फैक्ट है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और नटराज जो प्रतिमा है यह भगवान शिव की एक विशेष प्रकार की प्रतिमा है और यह चोल जो साम्राज्य था इस काल के महत्वपूर्ण मूर्तिकला आपकी है नटराज प्रतिमा, यह चोल काल की है। तो इसका जो ऑप्शन डी है वो आपका सही है। मानव शरीर में पाचन का जो अधिकांश भाग है वह किस अंग में संपन्न होता है, बड़ी आंत, छोटी आंत, आग्नेयाशय या पित्ताशय। तो मानव शरीर में पाचन जो अधिकांश भाग है वह जो संपन्न होता है वह छोटी आंत में होता है। इसका जो ऑप्शन बी है वो आपका सही है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। संयुक्त राष्ट्र ने किस वर्ष तक लैंगिक समानता हासिल करने का लक्ष्य रखा है, 2028, 2030, 2035 या 2040। तो संयुक्त राष्ट्र ने लैंगिक समानता हासिल करने का जो लक्ष्य रखा है वो वर्ष 2030 तक रखा है। इसका जो ऑप्शन बी है वापस सही है। यहाँ पर गवर्नर जनरल दिए गए हैं 4, इनमें आपको बताना है कौन जो है किसका जो कार्यकाल है वह सर्वाधिक रहा है भारत में, लॉर्ड लिथगो, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड इरविन या लॉर्ड बैंटिंग। तो सबसे अधिक जो कार्यकाल रहा है सभी गवर्नर जनरलों में उनमें आपका लॉर्ड लिथगो का रहा है। इसका जो कार्यकाल रहा है वह 1936 से लेकर 1944 तक इसका कार्यकाल रहा है, जो सभी गवर्नर जनरलों में सबसे अधिक रहा है। तो इसका जो ऑप्शन ए है वो आपका सही है। हाल ही में US ओपन महिला चैंपियनशिप 2023 में अपना पहला ग्रैंड स्लैम खिताब किसने जीता है, आर्यना साबालेंका, कैरोलिना मुचोवा, कोको गॉफ या इनमें से कोई नहीं। तो US ओपन महिला चैंपियनशिप 2023 का जो खिताब है वह है कोको गॉफ ने जीता है और यह एक अमेरिकी खिलाड़ी हैं और इन्होंने जो है फाइनल में बेलारूस की खिलाड़ी आर्यना को हराया है। इस प्रकार जो है विजेता जो रही वो आपके कोको गॉफ रही हैं और उप विजेता जो है आर्यना साबालेंका रही हैं। साबालेंका जो आपके बेलारूस की खिलाड़ी हैं और कोको जो है आपके अमेरिकी खिलाड़ी हैं। दुनिया को कितने टाइम जोन में बांटा गया है, 12, 18, 24 या 36। तो पूरे विश्व को जो है टोटल 24 टाइम जोन में बांटा गया है। इसका जो ऑप्शन सी है वो आपका सही है। नाबार्ड की स्थापना किसकी अनुशंसा पर हुई थी, शिवरामन समिति, रंगराजन समिति, विजय मेहता समिति या विजय केलकर समिति या अशोक मेहता समिति। तो नाबार्ड की जो स्थापना है वह 12 जुलाई 1982 में हुई थी और यह है शिवरामन समिति की सिफारिश पर की गई थी। इसका जो ऑप्शन ए है वापस सही है। प्रथम जैन सभा का आयोजन कहाँ किया गया था, पाटलिपुत्र में, सारनाथ में, राजगृह में या वल्लभी में। प्रथम जैन सभा जो आयोजन है वो 300 ईसा पूर्व में किया गया था और यह है पाटलिपुत्र में इसका आयोजन किया गया था और इसका जो आयोजन है वो चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में इसका आयोजन किया गया था और इसकी जो अध्यक्षता है वह स्थूलभद्र ने की थी। तो इसका जो ऑप्शन ए है वह आपका सही है। सीमा सड़क संगठन किस राज्य या किस प्रदेश में दुनिया के सबसे ऊंचे सैन्य हवाई क्षेत्र का निर्माण करेगी, जम्मू कश्मीर, सिक्किम, उत्तराखंड या लद्दाख। तो सीमा सड़क संगठन जो है ये दुनिया के सबसे ऊंचे सैन्य हवाई क्षेत्र का जो निर्माण करेगी वह लद्दाख में करेगी। तो इसका जो ऑप्शन डी है वह सही है। बाबर ने अपनी आत्मकथा में कितने हिंदू शासकों का वर्णन किया है, 1, 2, 3 या 4। तो बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा लिखी है और इसे जो है तुर्की में इसको लिखा है बाबर ने और इसमें टोटल जो है 2 हिंदू शासकों का वर्णन किया है। इसका जो ऑप्शन बी है वो आपका सही है। और जो हिंदू शासक थे उनमें आपके एक मेवाड़ के और दूसरा आपका विजयनगर था। 2 हिंदू शासक थे, बाकी 5 अन्य थे जिनमें आपका बंगाल, दिल्ली, मालवा, गुजरात और बहमनी,
इसका जो वर्णन है बाबर ने अपनी आत्मकथा में किया था। तो इसका जो ऑप्शन बी है वो आपका सही है। दीवार से प्रतिध्वनि सुनने के लिए न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए? 6 मीटर, 15.8 मीटर, 17.2 मीटर या 20.5 मीटर। अगर आपको प्रतिध्वनि सुननी है तो उसके लिए जो न्यूनतम दूरी होनी चाहिए वो आपकी 17.2 मीटर होनी चाहिए। तो इसका जो ऑप्शन सी है वो आपका सही है। विश्व खाद्य दिवस किस दिन मनाया जाता है? 11 जुलाई, 12 जनवरी, 10 दिसंबर या 16 अक्टूबर। तो प्रत्येक वर्ष जो है पूरे विश्व में 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है। तो इसका जो ऑप्शन डी है वो आपका सही है। आर्कटिक होम ऑफ वेदाज जो नामक पुस्तक है इसे किसने लिखा है? ज्योतिबा फुले, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी या बाल गंगाधर तिलक। तो इसके जो लेखक हैं वह है बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक ने जो है आर्कटिक होम ऑफ वेदाज नामक पुस्तक लिखा है। और इनका एक फेमस कथन भी है, स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, हम इसे लेकर रहेंगे। तो यह जो स्टेटमेंट दिया वो आपका बाल गंगाधर तिलक जी ने दिया था। इसका जो ऑप्शन डी है वो आपका सही है। संविधान में नया अनुच्छेद जोड़कर जीएसटी परिषद के गठन का प्रावधान किसमें किया गया है? 279A, 269A, 270A या 289A। संविधान में जो एक नया अनुच्छेद जोड़ा गया है जीएसटी परिषद का, इसका जो प्रावधान वो आपका 279A में किया गया है। तो इसका जो ऑप्शन ए है वो आपका सही है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। भीमबेटका गुफा विश्व धरोहर में कब शामिल किया गया था? 1999, वर्ष 2000, 2005 या 2003। भीमबेटका गुफा जो है यह आपके मध्य प्रदेश में है और इसकी जो खोज है वो विष्णु श्रीधर वाकड़धर ने किया था, भीमबेटका गुफा। और इसे जो है विश्व धरोहर में वर्ष 2003 में शामिल किया गया है। और यह जो गुफा है आपके मध्य प्रदेश में स्थित है और यह विशेष चित्रों के लिए काफ़ी फेमस है। चेराव जो लोक नृत्य है यह किस राज्य में आयोजित किया जाता है? मिजोरम, गुजरात, तेलंगाना या उड़ीसा। चेराव जो लोक नृत्य है यह आपका मिजोरम का लोक नृत्य है चेराव। इसका जो ऑप्शन ए है वो आपका सही है। पूर्ण कुंभ मेले का आयोजन प्रयागराज में कब किया जाएगा? 2025, 2024, 2027 या 2028। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि पूर्ण कुंभ का आयोजन प्रत्येक 12 वर्ष के अंतराल पर आयोजित किया जाता है और इसका आयोजन जो है प्रयागराज में वर्ष 2025 में आयोजित होने वाला है। यह जितने भी परीक्षा आगामी होने वाली है उन सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और विशेषकर यूपी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 2025 में जो है पूर्ण कुंभ का आयोजन किया जाएगा प्रयागराज में। देश में कुल वन और वृक्षावरण कितना प्रतिशत है? 22.12%, 24.62%, 27.56% या 21.73%। तो देश में कुल वन और वृक्षावरण है वह 80.9 मिलियन हेक्टेयर है और इसे परसेंट में देखा जाए तो आपका 24.62% है पूरे देश के कुल क्षेत्रफल का। इसका जो ऑप्शन बी है वो आपका सही है। विस्फोट का खबर में रहा किला उला ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? इंडोनेशिया, जापान, फिलीपींस या यूएसए। तो किला उला जो ज्वालामुखी है जो हाल ही में जहाँ पर विस्फोट हुआ है यह ज्वालामुखी यूएसए में स्थित है। इसका जो ऑप्शन डी है वो आपका सही है। विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम जिसे हम लोग फीमा के नाम जानते हैं यह कब आया था? 1999, 1995, 2005 या 2007। फीमा जो अधिनियम है यह आया था वर्ष 1999 में आया था, लेकिन यह लागू हुआ था 1 जून 2000 को। यह लागू हुआ था फीमा अधिनियम, आया था 1999 में आया था। इसका जो ऑप्शन बी है वो आपका सही है। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान कहाँ स्थित है? बेंगलोर, हैदराबाद, नागपुर या नई दिल्ली में। तो राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान ये स्थित है आपके नागपुर में स्थित है। इसका जो ऑप्शन सी है वो आपका सही है। ये कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है, आगामी परीक्षा में पूछने के चांसेज हैं। पंकज आडवाणी किससे संबंधित है? स्क्वैश, बिलियर्ड्स, बैडमिंटन या टेनिस। तो पंकज आडवाणी जो है ये बिलियर्ड्स खेलते हैं। इसका जो ऑप्शन बी है वो आपको सही है, यह एक बिलियर्ड्स प्लेयर है। निम्नलिखित में भारत में सबसे बड़ा कर भुगतान क्षेत्र कौन सा है? कृषि, औद्योगिक, परिवहन या इनमें से कोई नहीं। तो भारत में सबसे बड़ा जो कर भुगतान आता है वो आपके औद्योगिक क्षेत्र से आता है। इसका जो ऑप्शन बी है वो आपका सही है। औद्योगिक क्षेत्र जो है यह कर भुगतान सबसे अधिक करता है भारत में। नई आर्थिक नीति कब शुरू की गई थी?
1988, 1985, 1991 या 1995। तो भारत में जो है नई आर्थिक नीति जो शुरू की गई थी वो वर्ष 1991 में शुरू की गई थी, और उस समय जो भारत के प्रधानमंत्री वो नरसिम्हा राव जी थे। नरसिम्हा राव जी भारत के प्रधानमंत्री थे जब भारत में नई आर्थिक नीति शुरू की गई थी, और इन्हीं के वित्त मंत्री थे मनमोहन सिंह थे, जिनका काफ़ी योगदान रहा है भारतीय इकोनॉमी को अच्छा करने में। आगरे के किले का निर्माण किसने करवाया था? अकबर, बाबर, शाहजहां या हुमायूं? आगरे का जो किला है इसका जो निर्माण है वह अकबर ने करवाया था। इसका जो ऑप्शन ए है वो आपका सही है। इस प्रकार हम लोग कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हम लोग काफ़ी कम समय में इसका रिवीजन किए हैं। आशा है आप सभी को बहुत कुछ जानने को मिला होगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।